नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन की बेस्ट किताबें, बेस्ट बुक्स के बारे में। हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पहले देख लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं। हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन में 11 सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। कॉमर्स को इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि बच्चों ने +1 और +2 में जिन बच्चों ने कॉमर्स रखा होता है उनको भी टीजीटी आर्ट्स कमीशन में ही काउंट किया जाता है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स के साथ आपकी कॉमर्स भी आती है। और 2 लैंग्वेज होती हैं आपके पास, इंग्लिश और हिंदी। साइकोलॉजी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग, साइंस, हिमाचल जीके और करंट अफेयर। इस तरह से कुल मिला के आपके 11 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले 4 सब्जेक्ट जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खासकर आपकी हिस्ट्री से हमेशा ही प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब पेपर 200 नंबर का होता था तो उस समय 20 और 25 के करीब हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते थे, और जब आपका पेपर 170 के करीब हुआ तो उस समय भी 17 और 18 क्वेश्चन के करीब हिस्ट्री से प्रश्न जो थे पूछे गए थे। और इसमें हिमाचल जीके का भी काफ़ी बड़ा रोल जो वो रहता है। इसलिए अगर आप लोग टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब्जेक्ट पे आप लोगों को मास्टरी करनी पड़ेगी। आपको एक बुक को बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे और उनको रिवाइज करना पड़ेगा। इसके बारे में टीजीटी आर्ट्स कमीशन को कैसे तैयार करना है इसकी स्ट्रैटेजी मैंने पहले ही बता दी है, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग किताब को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक किताब लें और उससे आप टीजीटी आर्ट्स कमीशन को जो वो क्लियर कर दें, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, बहुत सारे बच्चे काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट पे मास्टरी करनी पड़ेगी, विशेष रूप से मास्टरी करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा और किस तरह से पेपर को हैंडल करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से किताब को पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग आप लोगों को वो किताबें रिकमेंड करेंगे जिनको पढ़ के आप लोग टीजीटी आर्ट्स कमीशन को क्लियर कर जाएंगे। बात करते हैं हिमाचल जीके की। हिमाचल जीके के लिए आप लोगों को आकाश पब्लिकेशंस की हिमाचल दर्पण को पढ़ना चाहिए। ये किताब अपने आप में बहुत ही अच्छी है और इसमें चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। खासकर इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से उनको बताया गया है। जो अलग अलग पेपरों में आते हुए क्वेश्चंस उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो हिमाचल जीके की किताब को यहाँ पे पहले इस किताब को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जब आपने इस किताब को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है फिर इसके साथ आप लोग जोग्राफी एकेडमी की हिमाचल जीके की बुक जो है वो आप लोग इसके साथ पढ़ सकते हैं। तभी आप लोगों का कंप्लीट जो है वो हिमाचल जी का तैयार हो पाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इस समय जोग्राफी एकेडमी का बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं कि कौन सा एडिशन चल रहा है। तो इसका जो इंग्लिश का जो है वो 2024 का चल रहा है, लेकिन जो हिंदी का है वो अभी फरवरी या मार्च में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। रीजनिंग के लिए आप लोग अरिहंत की हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग किताब को पढ़ सकते हैं। आपने डिटेल में नहीं जाना है, बस यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है, पैटर्न को तैयार करना है और फिर आप लोगों ने अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो रीजनिंग के लिए आप लोग इस किताब को जो वो ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को महेश कुमार बरनवाल की किताबें जो वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को बताया हुआ है, आपने इस किताब को लेना। साथ ही साथ मैं आपको एडिशनल किताबें भी बताऊँगा कि आपने उन किताबों के साथ पढ़ के आपकी हिस्ट्री जो वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो हिस्ट्री के लिए आपने महेश कुमार बरनवाल की इस किताब को ले सकते हैं। इसका आपने अगर आप लोगों ने अभी तक किताबें नहीं परचेज की हैं तो आप लोग इसका लेटेस्ट वर्जन को ही परचेज करें। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी आप लोगों ने महेश कुमार बरनवाल की इस किताब को जो वो ले सकते हैं। अगर आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लक्ष्मीकांत की किताब को पढ़ते हैं तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है उस हिसाब से पढ़ना है, लेकिन अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार करना है। ज्योग्राफी के लिए आपने महेश कुमार बरनवाल की इस किताब को पढ़ना है जिसमें कि सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। और साइड बाय साइड्स आप लोगों को एनसीईआरटी की किताबों को भी पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के लिए आपने इस किताब को पढ़ना है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ये जो है वो आपने लेटेस्ट वर्जन को ही चूज़ करना है। और इंग्लिश के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक किसी भी किताब को नहीं पढ़ा तो आप इस किताब को जो वो ले सकते हैं, जिसमें कि ये एग्जाम कार्ड, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की किताब है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लूसेंट की किताब को पढ़ते हैं। और इसके ऊपर जब अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश की जो अलग अलग किताबें हैं तो अगर आप उसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि कौन सी किताब कैसी है, उसमें क्या दिया हुआ है, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग किताब को चूज कर सकते हैं तो वो आप इस किताब को चूज कर सकते हैं।
और फिर आप लोगों साइकोलॉजी के लिए बहुत बच्चे जो परेशान रहते हैं कि साइकोलॉजी के लिए कौन सी किताब को आप लोगों को लेना चाहिए। यहाँ पे आकाश पब्लिकेशन की किताब को ले सकते हैं, या फिर अगर आपको आकाश पब्लिकेशन की किताब अच्छी नहीं लगती है आप लूसेंट की किताब को ले सकते हैं। लूसेंट की किताब आपको अच्छी नहीं लगती है तो हिमांशी मैम की किताब को ले सकते हैं। अगर वो भी आपको किताब अच्छी नहीं लगती है तो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और फिर आप लोग एनसीईआरटी की किताब को भी चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता तो आप लोगों ने जितने भी टीचर के एग्जाम होते हैं वहाँ से साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग जो वो बीएड की जो किताबें होती हैं वहाँ से अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ से तैयार कर सकते हैं। और साइंस के लिए सबसे पहले आप लोगों ने 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक 6th क्लास की जो साइंस की किताबें हैं उनको अच्छे तरीके से रीड करना है। और उसके बाद आप लोग अरिहंत की किताब को ले सकते हैं या फिर आप लोग लूसेंट की किताब को ले सकते हैं, लेकिन आपने दोनों किताबें नहीं लेनी है। तो यहाँ पे एक किताब को चूज करना है और साइड बाय साइड आप लोगों ने एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना है। और हिंदी व्याकरण के लिए यहाँ पे व्याकरण भारती काफ़ी अच्छी किताब है, यहाँ से इस किताब को पढ़ सकते हैं। और साथ आप लोगों ने यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से हिंदी को तैयार करना है और इसमें मैंने रिव्यू किया हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो उस पर वीडियो देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने जैसे हिस्ट्री की किताब के लिए मैंने महेश कुमार बरनवाल की किताब को बताया था, साइड बाय साइड आपने इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें क्राउन की बुक का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, आप क्राउन की बुक पढ़ सकते हैं। आपके पास लूसेंट की बुक है आप उसे पढ़ सकते हैं, आपके पास अरिहंत की बुक है आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्राउन की बुक पढ़ें या फिर लूसेंट की बुक पढ़ें। अरिहंत की बुक को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने सारी किताबें पढ़ ली है और आप लोगों को चाहिए कि अभी आपने रिवीजन करनी है तो इसके लिए आप लोगों के पास ये जो महेश कुमार बरनवाल की किताब है अभी इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका होगा, तो आपने इस किताब को लेना है। और ये जो किताब है ये आप 2 या 3 या 4 दिन में रीडिंग करेंगे तो अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगी आप लोगों को और अच्छे तरीके से आप इसे रीड भी कर सकते हैं। तो इस किताब को आप लोग चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे बात आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 6th क्लास की एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना है। कौन कौन सी किताबों को पढ़ना है? आपने पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको नहीं पढ़ना है। अगर उनको पढ़ना है तो आपने +1 से लेके +1 और +2 की किताबों को पढ़ना है। इसमें 6 से 10 क्लास की किताबों को नहीं पढ़ना है क्योंकि उसमें उतना कुछ खास तरीके से बताया नहीं है। साइंस की आपने 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, और इकोनॉमिक्स की आपने 9th और 10th की किताब को पढ़ना है। और इसके साथ हिस्ट्री की आपने 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ना है। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हिस्ट्री की किताबों को 6th क्लास से लेके +2 क्लास तक पढ़ना है। और ज्योग्राफी की किताबों को भी आपने 6 से लेके +2 क्लास तक पढ़ना है। तो एनसीईआरटी का भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पे हो जाता है। करंट अफेयर के लिए आप किसी मैगजीन को पढ़ सकते हैं, जैसे कि हिम प्रतियोगिता संसार जो वो किताब जो मैगजीन है वो काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ साथ आप लोग यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप लोग जो रिसोर्सेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं वहाँ से भी आप लोग करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने ये चीज़ें देख ली है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों के लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों के लिए आपने किसी भी किताब को चूज नहीं करना है। इसके लिए आप लोगों ने, जैसे मैंने यहाँ पे रिकमेंड की है, तो इसमें कुछ गलतियां हैं और हो सकता है कि इसमें लेटेस्ट वर्जन में चीज़ें जो वो अपडेट कर दी गई हो। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यूट्यूब पे जाके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि हमने भी अपलोड किए हुए हैं 2020 का, 19 का, इस तरह से जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं वहां से वीडियो लगा के आपने उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख लेना है। और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने देखो अभी 2020 में जो पेपर हुआ है 2024 या 25 या 26 में उसमें कुछ ना कुछ चेंज तो किए जाएंगे। तो इसलिए आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सिर्फ उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं, क्वेश्चंस देखने हैं। तो यहां से मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपने कैसे कैसे पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन अगर आप लोग किसी भी बुक का PDF पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग ऑनलाइन किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हैं, किसी को भी अगर आप लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज में फॉलो कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए कि आपके पास PDF का भंडार लग जाए और आपने उनको पढ़ा नहीं है। आपने जो कुछ भी, चाहे वो PDF के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने उनको जहां तो उनके प्रिंट निकाल लेने हैं या फिर आप लोगों ने उनको अपनी कॉपियों में लिख लेना है। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज की भी लिस्ट बना के आप लोगों ने अपने पास रख लेनी है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं 5 बार, एक किताब को कितनी बार पढ़ना है? कम से कम 5 बार एक किताब को पढ़ना है। जब आप लोग एक किताब को एक बार पढ़ेंगे तो इसमें आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक किताब को जब आपने 5 बार जो वो रीड किया तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में जाएगा, मेमोरी में वो चीज़ें सेट होंगी, वो लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। तो
जिस तरह से अगर आपने 5 बार किताबों को पढ़ लिया तो कोशिश करनी है कि आपने जो कंसेप्ट है उनको आप लोगों ने क्लियर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किताबों को पढ़ लिया और अगर आपसे कोई पूछ रहा है या फिर आप लोग कहीं पे कुछ किसी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं तो फिर आप लोग उसे सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।